दबाव बना के ये फोटो देख लो आप, भुपड़िया का उसके काम को शुरू नहीं होने दे रहा, क्योंकि भुपड़िया गांव ने कसूर किया था, ओम प्रकाश धनखड़ जी को वोट दी थी, शाहपुर गांव ने कसूर किया था, देसलपुर ने कसूर किया था, और आगे जाने वाले जी कोड़ा खेड़ का जो भी गांव के लोग, काफी गांव के लोग निकलते हैं, उन्होंने कसूर किया था कि उस पे रोड़ा बन के बैठा है, अधिकारियों पे दबाव देके उस काम को पूरा नहीं होने दे रहा। तेलंगाना का स्टेडियम देखिए कितनी, कहाँ है माइनिंग डिपार्टमेंट, कहाँ है डीसी साहब, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है मंत्री, चाहिए आप चेक करो। और मंत्री था बबली, उसने कहा था कि मैं जांच कराऊंगा, मंत्री भी चला गया, मुख्यमंत्री भी चला गया, दूसरा भी आ गया, अब दूसरा भी चला जाएगा, और वो जांच नहीं, वो आप चिल्लाना। उसके बाद मैंने लेटर लिखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो पाटौदा में कॉलेज बन रही है, पाटौदा का स्कूल बन रहा है, वो मैंने ये मुख्यमंत्री को ये लेटर है, आप पढ़ लो बेशक, ये मैंने मुख्यमंत्री को ये लेटर दोनों के लिए लिखा कि इसमें घटिया सामग्री लग रही है, मेरी रिक्वेस्ट है आप पाटौदा के यूनिवर्सिटी, इसको कॉलेज को और स्कूल को और बादली के स्कूल को, इनको गुणवत्ता को जांच कराया जाए। ये मैंने ये लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा। बड़ी हैरानी की बात है, मैंने रोडों के लिए भी लिखा, कुलाना से लेके और अमादलपुर और ये खेड़ी सुल्तान के लिए रोड बनते पहले टूटा। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं, ये भ्रष्टाचार की बू है, और ये नेताओं का अहंकार बोलता है, और ये सोचते हैं कि भाई ये सदा तुम्हारी ताकत रहेगी, ताकत तो आनी जानी चीज़ होती है। तो मैं आज सारे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने अपने दिल की बात, जो अपने बादली हल्के के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है, जो काम को रोका जा रहा है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो आज मैंने आपके सामने सारी बातें रखी हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने बात कही है, ये मैंने पॉलिटिकल बात नहीं, मैंने तथ्यों के आधार पर सच्चाई के सहारे से और भगवान को साक्षी मान के ये सत्य बात आज आपके बीच में की, और दिल का दर्द ये आज मैंने बताने का आपको बीच में, क्योंकि अभी भी कुछ ग्रांट हमारी पड़ी है। अभी मेरी 2 करोड़ की वैगी की ग्रांट आई है 2-3 दिन पहले, कहीं मुझे ये भी भय रहता है कि कहीं मेरी वैगी की ग्रांट भी ना लगने दे। तो मैं आज इसलिए मीडिया, ये मेरी 2 करोड़ की जो अभी ग्रांट मेरी रिलीज हुई है जी, ये 2 करोड़ 2 लाख रुपए की, ये इसमें करीबन हमारे 16 गांव में मैंने इसमें पैसा दिया है, जिन गांव में तो कितनी ग्रांट मिलती सर। तो मुझे ये भी डर रहता है कि पैसे तो आ जाते हैं, कहीं इन पैसे को लगने ना दें। आप सबसे ऐसे तो मैं हर वीक आपसे मिलता हूं, पर आज स्पेशल मुद्दे के साथ आज मैं आप लोगों के माध्यम बात रखना चाहता हूं। और जो ये प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, एक नारा देती है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और पूरे हरियाणा का विकास हम संपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, और सबको साथ लेके हम विकास कार्य करा रहे हैं। मैं इसी कड़ी में आज मीडिया के साथियों, आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक तीसरी आवाज हो, आपकी आवाज एक ऐसी आवाज है जो हर व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है, और आप सच्चाई को दिखाते हो कि जो गवर्नमेंट कहती कुछ है, करती कुछ है। और मैं मुख्यमंत्री माननीय हमारे नैब सिंह सैनी जी, मैं उनकी से भी आज 15 सवाल करना चाहता हूं। 15 सवाल करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, और 15 ही सवाल जो यहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, और जो ये कहते हैं बादली हल्के से जो इन्होंने एमएलए बनाया और मंत्री बादली हल्के की जनता ने बनाया, और वो कहते हैं कि मैंने बादली हल्के में बहुत विकास कार्य कराए 5 साल तक। पर वो जो 5 साल का जो मैंने पहले दिन विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था, हरियाणा की छोड़ो, मैं पहला मुद्दा मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिस मेरे काका था, वो मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने मुझे चुन के भेजा था कि मैं बादली की आवाज बनूं, और उस पहली आवाज में मैंने बादली के जो 1650 करोड़ का मुद्दा था, मैंने उस मुद्दे को उठाया था। और मनोहर लाल जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के,
उन्होंने कहा भी ठीक है हम जांच कराएंगे, आज तक कोई जांच नहीं। मैं मीडिया के साथियों आज आपको एक ऐसे खुलासे करना जा रहा हूं, जो बादली हलके के विकास में इतना जबरदस्त रोड़ा बने हुए और इतनी ईर्षा बादली हलके के लोगों से है, इतनी नफरत बादली हलके के लोगों से है। नंबर 1 पर्सन, सबसे पहले ताजी चीज मैं आपको दे रहा हूं और आपको कॉपी दे रहा हूं। और एक चीज कह रहा हूं, सावन का महीना चल रहा है और भगवान ने दोबारा जन्म दिया है, जिंदगी दोबारा दी है। अगर मैं झूठ और झूठी राजनीति करूं, झूठ का सहारा लूं, तो भगवान देखता है। और भगवान की सौगंध खा के जो मैं बात आपको कह रहा हूं, सच बात कह रहा हूं। मेरे खेत खलियान के पैसे हमारे से 25 किलोमीटर के मांगे गए। मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन आया कि सभी 90 के 90 विधायक 25 किलोमीटर आप खेत खलियान के रास्ते दे दो। हमने 25 किलोमीटर के करीबन 29-30 गांव के रास्ते दिए, जिनमें बादली हलके के 2 गांव लिए, सिर्फ बेरी के, भादरगढ़ के, झज्जर के, मुझे वो अच्छी बात है वो गांव लिए, पर बादली हलके के 2 गांव लिए, सलोदा और सलोदा और माजरा। सलोदा में 1 करोड़ 3 लाख रुपए के रोड, माजरा में 62,50,000 रुपए के, ये मंजूर कर दिए। पैसा आ गया, मेरे पास लेटर आ गया बाकायदा। मैंने गांव के सरपंच, माजरा के सरपंच को भी और सलोदा के सरपंच को भी बताया कि भाई आपके ये रास्ते मंजूर हो गए। उसके 5 दिन के बाद सीएम ऑफिस से लेटर इशू होता है कि संख्या नंबर 2, 13, 14, 17, 21 एंड 22, ये पहले से तो यू के यू रहने दो, और इसमें 14, 13, 14 और 21, 22 संख्या जो, जिसमें माजरा गांव और सलोदा गांव, ये मैं लेटर दे रहा हूं आपको, ये पैसे वापिस मंगा लिए। तो ये विकास की बात होती है बादली हलके के साथ विश्वासघात। मैं सीएम ऑफिस में जाता हूं, वहां पे सुधांशु बैठा है, उमाशंकर जी बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये मेरे 2 गांव के पैसे आने के बाद ये क्यों मंगाए वापस। और ये भी मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूं, उन अधिकारियों ने कहा कि धनखड़ साहब का फोन आया होगा, क्या हुआ सीएम साहब, मुझे नहीं पता, एक दो इनका पीए बना फिरता है, वो पीए बैठ के और ये काम कैंसिल करवाता जाके। और उसमें 31 गांव के जो बादली हलके के खेत खलियान के थे, वो मैं लिस्ट आपको दूंगा, उस सारी लिस्ट को रुकवा के और इलाके के लिए मैंने खुशी है, एरी में जाए मुझे खुशी है, झज्जर में जाए मुझे खुशी है, भादरगढ़ में जाए मुझे खुशी है। पर मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछना चाहता हूँ, क्या बादली की जनता ने क्या आपका बुरा किया, क्या नफरत की? सवाल नंबर 1, ये बादली के हल्के की जनता के खेत खलियान के रस्तों को रोका गया। उसके बाद मैं लवारी गांव पे आता हूँ, नौजवान साथियों, सॉरी इस्माइलपुर गांव पे आता हूँ। मैं इस्माइलपुर गांव नरक की जिंदगी जी रहा था, मैं फोटो के साथ आपको मैं वो कर रहा हूं। मैंने संघर्ष किया, मेरे को 25 करोड़ की रोडों की जो ग्रांट मिली, ये इस्माइलपुर गांव का मामला है। ये आप देख सकते हो, ये फोटो, ये देखो, ये इस्माइलपुर गांव का। और मैंने इसका पैसा मंजूर करा के इसका टेंडर छुटवाया, सारे काम। आज उस टेंडर को छूटे 7 से 8 महीने हो गए, पर प्रशासन पे और एक आदमी के दबाव में अब वो काम 7 महीने तक लटका के रखा है। आज की परिस्थिति आप जाके देखो, इस्माइलपुर गांव के हालात क्या है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बादली हलके में विकास कार्य ना हो। ये हालात आज भी, मैंने पैसा मंजूर कराया उसका, वो रोड बन गया जो गांव का है, पूरा गंज नरक की जिंदगी बनी गया। हालांकि मैंने ग्रीवेंसेस नोडल एक्शन साहब को, उनको इस साहब को किया, उन्होंने आप कहा कि ठीक है जी, हम 15 अगस्त तक इस काम को बना देते हो। ओम प्रकाश धनखड़ जी जवाब दे, क्या इस्माइलपुर गांव और उस इलाके ने क्या बुरा किया था जो आप इस काम को क्यों नहीं होने देते? सवाल नंबर 3, भुपड़िया गांव को 1 साल हो गया, भुपड़िया टू शाहपुर हिरडी का है। मैंने अपने 25 करोड़ में से
वो पैसा मंजूर कराया। 1 साल हो गया, टेंडर छूट गया। टेंडर छूटने के बाद प्रशासनिक दबाव बना के, ये फोटो देख लो आप, भुपड़िया का उसके काम को शुरू नहीं होने दे रहा, क्योंकि भुपड़िया गांव ने कसूर किया था। ओम प्रकाश धनखड़ जी को वोट दी थी, शाहपुर गांव ने कसूर किया था, देसलपुर ने कसूर किया था, और आगे जाने वाले जी कोड़ा खेड़ का जो भी गांव के लोग, काफी गांव के लोग निकलते हैं, उन्होंने कसूर किया था कि उस पे रोड़ा बन के बैठा है, अधिकारियों पे दबाव देके उस काम को पूरा नहीं होने दे रहा। लहारी गांव, मैं आपको नौजवान मीडिया के साथियों में आपको दिखाता हूं,